अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अफरान आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 दैट्स इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। आज है उसका लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन जिसपे एक्सरसाइज 8.1 बेस्ड थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स ट्राइगोनोमेट्री के, कुछ पॉइंट्स जो जिस पे बेस्ड है कौन एक्सरसाइज 8.2, और ऐसा ही हमारा सिलसिला चलता जाएगा। पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, फिर एक्सरसाइज मतलब ऐसे ही हमारे पास जो हमारा मतलब पढ़ाने का जो तरीका है वो रहेगा। आज हम जो एक्सरसाइज 8.2 है ना, वो सारी बेस्ड है किस पे? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इस पे मैंने थोड़ी सी रोशनी डाली थी लेक्चर नंबर 1 में ही। देखो ट्राइगोनोमेट्री मैंने आपको बोला था वहां पे आपके सिलेबस में, चाहे चैप्टर नंबर 8 हो या चैप्टर नंबर 9 हो, जो ट्राइगोनोमेट्रिक के चैप्टर्स है, उन दोनों में आपको मिलेगी एक राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपली दोनों में सब राइट एंगल ट्रायंगल ही आपको मिलेगी। दैट मींस जब राइट एंगल ट्रायंगल, आपको उस राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखना ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो या तो इस एंगल का फाइंड करना पड़ेगा या तो ओब्वियसली इस एंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना होगा। ओब्वियसली बात है, अगर ये 90 डिग्री है, ये दोनों जो होंगे ये होंगे एक्यूट एंगल्स। मैंने आपको बोला था कि आपके सिलेबस में असल में जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है, जो हमारे पास है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, वो सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको से पता होने चाहिए किनके? एक्यूट एंगल्स के। फिर मैंने आपको बोला था कि एक्यूट एंगल्स में भी, दैट मींस आपको इसके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज इस एंगल के निकाल देंगे। ऑब्वियसली इट विल बी एक्यूट एंगल। आपको इस एंगल के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज बताने होंगे। ऑब्वियसली इट विल बी एन एक्यूट एंगल। जैसा कि आपने एक्सरसाइज 8.1 में देखा, सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स में या तो मुझे इस एंगल के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होंगे, या तो मुझे इस एंगल के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बोला था दो स्पेशल एंगल्स, 0 डिग्री और 90 डिग्री। और मैंने वहां पे भी समझाया भी आपको था कि कैसे 0 डिग्री पे कॉस का वैल्यू क्या होता है, क्यों होता है, टेन का वैल्यू क्या, सॉरी साइन का वैल्यू क्या होता है, क्यों होता है। थोड़ा सा मैं उस पर आज और बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कशन करना है सब स्पेसिफिक एंगल्स का, तो उसका भी थोड़ा सा डिस्कशन आज और आ जाएगा। जरा मुझे बताओ फिर आपके सिलेबस में जो ये स्पेसिफिक एंगल्स है ना, ये सिर्फ एक्यूट एंगल है। दैट मींस आपको जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, वो आपको निकालने किनके? स्पेसिफिक एंगल। और वो स्पेसिफिक एंगल्स कौन से? एक्यूट एंगल्स। फिर मैंने कहा था कि इन एक्यूट एंगल्स में भी आपको सब एंगल्स के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं रखने। इन एंगल्स में भी आपको कुछ सर्टेन एंगल्स के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज याद रखने हैं। मैंने आपको बोला था 0 डिग्री का आपको याद रखने हैं सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, आपको 30 डिग्री के सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज याद रखने हैं, आपको 45 डिग्री के सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज याद रखने हैं, 60 डिग्री के सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज याद रखने और 90 डिग्री। सिर्फ यही 5 एंगल्स है जिनके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रखने होंगे। और यही 5 एंगल्स आपके सिलेबस में है। सर इसका मतलब क्या? एक्यूट एंगल्स में यही सिर्फ ऐसे एंगल्स है जिनके लिए हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करते हैं। नो बेटा, 45 डिग्री नहीं, 44 के लिए भी हम डिफाइन करते हैं, लेकिन तेरे सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब नहीं होता है 44 के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हम नहीं लिख सकते, लेकिन तेरे सिलेबस में भी नहीं है। फॉर एग्जांपल साइन 17 डिग्री, हाँ एग्जिस्ट करता है, साइन 17 डिग्री का वैल्यू होता है, लेकिन तेरे सिलेबस में नहीं है, तुझे याद नहीं रखना। अगर तुझे क्वेश्चन आएगा तुझे सिर्फ इन ही एंगल्स पे बेस्ड होगा, मतलब वो क्वेश्चन होगा इन एंगल्स पे। मतलब सिलेबस में आपके सिर्फ यही 5 एंगल्स है जिनका आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए। हाँ याद रखना, 0 डिग्री के सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड होने चाहिए, 30 डिग्री के सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज इस एंगल के पता होने चाहिए, इस एंगल के भी सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए, इस एंगल के भी और इस एंगल के भी। अब मसला है सर, एक देखो यहाँ पे दो मतलब जो ये दो मतलब पढ़ाने के तरीके। एक है कि मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, एक टेबल दूं जो एनसीईआरटी पे दिया गया है, टेबल दूं कि 0 डिग्री का ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, 30 डिग्री का ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है। मतलब 30 डिग्री के मैं बोलूंगा सब, साइन ऑफ 30 डिग्री क्या है, कॉस ऑफ 30 डिग्री क्या है, टेन ऑफ 30 डिग्री क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि इंसाफ आपकी बुक के साथ नहीं होगा, सिलेबस के साथ इंसाफ नहीं होगा। जब मैं आपकी बुक पढ़ रहा था उसने बराबर 0 डिग्री के भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल के दिए। कैसे साइन 0 होता है,
0, कैसे साइन 90 होता है 1, कैसे साइन 30 होता है 1/2, कैसे साइन 45 होता है 1/√2, ऐसे कॉस के सब निकाले हैं, tan के सब निकाले। गोया कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां से वो क्वेश्चन कल को पूछ सकता है, मे बी कल से आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, शो दैट, वो आपको बोल सकता है कि आप शो करो दैट साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। फिर क्या करोगे, वहां पे आपने टेबल याद रखा होगा, सर साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है कि साइन 30 1/2 कैसे, इसको शो करना है आपको। कल से आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप उसको कुछ नहीं कह सकते एग्जामिनर को, क्योंकि आपके सिलेबस में, आपकी बुक में उसने प्रूफ दिए इन सब एंगल्स का। तो मैं भी अपनी तरफ से हर को मतलब जो भी पॉइंट आपकी बुक में है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो हमारा मतलब ये हम डायरेक्ट चार्ट याद नहीं रखें, हाँ वो टेबल भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा आराम अच्छे तरीके से, उसको मैं ट्रिक भी आपको दूंगा कि याद कैसे रखना। लेकिन उससे पहले मैं देखूंगा कि 30 डिग्री के सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में निकालूंगा। अगर एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक एंगल है 30 डिग्री, मैं बताऊंगा cos ऑफ 30 क्या होगा, sin ऑफ 30 क्या होगा, tan ऑफ 30 क्या होगा, cot ऑफ 30 क्या होगा, cosec ऑफ 30 क्या होगा, व्हाट वी कॉल sec ऑफ 30 क्या होगा। हम सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को एक एक करके डिफाइन करेंगे। और मुझे लगता है कि यही वो टॉपिक है बेटा, यही वो टॉपिक है जिससे तुझे रियल फील आएगा ट्राइगोनोमेट्री का। तभी तू कह रहा था कि साइन ऑफ थीटा एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन तुझे थोड़ा सा फील नहीं आ रहा है। लेकिन आज मैं तुझे फील दिखाऊंगा। जब मैं निकालूंगा साइन ऑफ 30 का वैल्यू किसके बराबर होगा, फिर मैं आपको कहूंगा ट्राइगोनोमेट्री है क्या, ये है एक्चुअल में रिलेशन इस एंगल। मतलब जब मैं आपको बोलूंगा साइन ये मेरे पास है 30 डिग्री, मैं आपको बोलूंगा जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला साइन ऑफ 30 डिग्री होता है 1/2, इसका असल में मतलब यही तो ट्राइगोनोमेट्री है बेटा। साइन ऑफ 30 डिग्री ये क्या है, एंगल, ये क्या है, साइड्स है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस ये व्हाट इज इट इक्वल टू परपेंडिकुलर 1/2। लेकिन 1/2 किसके बराबर, साइन किसके बराबर होता है, साइन ऑफ एनी एंगल किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मींस 30 के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन, सर ये मुझे पता, हाइपोटेन्यूज तो पता ही है, ये इसका मतलब होता है साइन 30 होता है 1/2, 1/2 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब होता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2 टाइम्स परपेंडिकुलर। मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है ना इस ट्रायंगल का, ये 2 गुना है परपेंडिकुलर का। मतलब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के दरमियान रिलेशन क्या है, ये आपने एंगल में बताई, मतलब आपने एंगल को रिलेट किया साइड्स के साथ। यही तो ट्राइगोनोमेट्री है, यही तो मसला है, यही तो इंपॉर्टेंट ट्राइगोनोमेट्री है। दैट मींस एक मतलब ट्रायंगल के साइड्स के दरमियान आपने रिलेशन बताई विद द हेल्प ऑफ एंगल्स, दिस इज ट्राइगोनोमेट्री फॉर यू। तो हम एक एक करके सब एंगल्स के ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज, सब रेशियोज कैलकुलेट करेंगे एक एक करके सब एंगल्स के। पहले मैं लूंगा एंगल 45 डिग्री। तो अपनी कॉपी पे बिल्कुल लिखिएगा ऐसी जैसे मैं लिखूं। अभी तक बेसिक्स, अभी मैंने कुछ बोला नहीं, ये थोड़ा सा ज्ञान था इसके बारे में। पहले लिखिएगा तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, पहले हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज करेंगे किसका, फाइंड ऑफ एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री के सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड करेंगे। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का मतलब साइन ऑफ 45, कॉस ऑफ 45, tan ऑफ 45। देखो इसको कैलकुलेट करने में मैं करूंगा कंसीडर एक राइट एंगुलर ट्रायंगल, आई विल कंसीडर ए राइट एंगुलर ट्रायंगल। यहां से लिखूंगा मैं तेरे लिए, इसको मैं लिखूंगा कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगुलर ट्रायंगल। और ये जो राइट एंगुलर ट्रायंगल है, इट इज राइट एंगुलर एट बी। मेरे पास है राइट एंगुलर ट्रायंगल ABC और ये है राइट एंगुलर एट बी, राइट एंगुलर एट बी, एट बी। मुझे पता एक चीज, अगर ये ओब्वियसली 90 डिग्री होगा, इन दो का सम होगा 90 डिग्री, मैं क्या कहूं कि एंगल ए है 45 डिग्री। मुझे बताओ ओब्वियसली बात है एंगल C विल बी आल्सो इक्वल टू 45। तुझे समझ नहीं आया, मैंने किया कंसीडर एक राइट एंगुलर ट्रायंगल जो राइट एंगुलर हेड B। मैं कह रहा हूं कि अगर एंगल 45 डिग्री है A, दैट विल बी एंगल C क्या होगा 45 डिग्री। दैट मींस एंगल A जो राइट एंगुलर ट्रायंगल का मैं लूंगा वो होगा 45 डिग्री, और एंगल जो B है ओब्वियसली ये खुद आएगा 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। पहले ही लेक्चर में मैंने बोला था, इसलिए पहले मैं हर एक बेसिक को क्लियर करता हूं
फिर मैं आगे जाता हूँ। जरा मुझे बताओ, अगर ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, क्या तुझे मैंने नहीं बोला कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इनके जो मतलब इनके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। जरा मुझे बोलो, इसका अपोजिट साइड क्या, ये इसका अपोजिट साइड क्या, ये, दैट मींस ये दो साइड्स क्या होंगे, ऑब्वियसली इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे, मैं इसको मान के चलूंगा ए, अगर मैंने एंगल ए इज इक्वल टू 45, एंगल बी इज इक्वल 45, देयरफॉर आई कैन से दैट CB इज इक्वल टू AB विच इज इक्वल टू A। तुझे मत कोई परेशानी होगी? अरे यार कोई परेशानी नहीं सर, क्यों? अरे परेशानी होगी क्यों? क्योंकि मैंने CB को कहा AB के बराबर। रीजन भी अब मैं लिखूंगा, एंगल्स अपोजिट टू द साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो साइड्स होते हैं अपोजिट इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, जो साइड्स होते हैं किसके अपोजिट, इक्वल एंगल्स के, आर इक्वल। मुझे बताओ ये जो CB इज इक्वल टू AB, उसका रीजन ये है, साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब मुझे पता ये कौन सा है 45 डिग्री, ये कौन सा है 45 डिग्री। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा साइन ऑफ 45 डिग्री। अरे यार पहला ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ 45 डिग्री। तुझे पता है साइन ऑफ दिस एंगल इट्स इक्वल टू परपेंडिकुलर बता A, परपेंडिकुलर, चलो मैं लिखता हूं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर रेस्पेक्ट में 45 डिग्री। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मुझे साइन निकालना है, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है किसी भी ट्रायंगल में, जरा मैंने क्या कल तुझे बोला था सर, अगर मुझे कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा किसी भी ट्रायंगल में, इसके मुझे सारे साइड्स पता होनी चाहिए। अगर ये A है, मैं पाइथागोरस बाबा की थ्योरम यूज करूंगा। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम। जरा जब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, जरा मुझे बोल, मैंने तुझे बोला था ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। दैट मींस हाइपोटेन्यूज विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2a। दैट मींस हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2a। जब भी अंडर रूट ऑफ 2a आएगा बेटा, मुझे पता sin 45 डिग्री, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज परपेंडिकुलर, a डिवाइडेड बाय व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, अंडर रूट ऑफ 2a। a कैंसिल, दैट विल कम आउट टू बी 1/√2। बेटा अगर तू टेबल अपनी एनसीईआरटी का चेक करेगा, उसमें बिल्कुल दिया है कि साइन ऑफ 45 इज 1/√a। लेकिन तुझे कल को पूछ सकता है बेटा साइन 45 किसके बराबर, तू बेटा वहां पे परेशान हो जाएगा। मैंने तो टेबल याद किया है, मुझे तो एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन निकल गए, लेकिन ये क्वेश्चन तुझसे नहीं आएगा। आपने निकाला साइन ऑफ 45 डिग्री, क्या करना है, सिंपली एक ये लेनी है राइट एंगल ट्रायंगल, इसके दोनों एंगल में 45 डिग्री लूंगा, फिर मैं ये साइड प्रूव करूंगा बराबर, उनको a मान के चलूंगा, साइन 45। अब कोई भी एंगल बता 45 का, मुझे पता cos 45। अरे यार सर कुछ नहीं cos 45 बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अरे मुझे पता बेस क्या, जल्दी मुझे बता बेस क्या, a divided by √2a, a cancel, that means 1/√2। जरा तू अपने ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को चेक कर, वहां पे लिखा होगा cos of 45 का भी डिग्री होता है बराबर 1/√2, sin of 45 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/√2, और cos 45 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/√2। अगर तुझसे कल पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द थीटा, थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन और जो कॉस का वैल्यू होता है वो सेम होता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा मतलब थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन और जो कॉस है दोनों का जो वैल्यू आता है वो सेम आता है, दैट इज 45 डिग्री। हाँ इसके बाद वाले भी एंगल्स के लिए होता है, लेकिन तेरे सिलेबस में मैं बात कर रहा हूँ 0 डिग्री टू 90 डिग्री में सिर्फ 45 डिग्री पे बेटा साइन और कॉस, तेरे सिलेबस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ 45 डिग्री पे होता है क्या, साइन ऑफ 45 भी होता है 1/√2, दैट मींस कॉस ऑफ 45 डिग्री भी होता है √1/√2, दैट मींस 45 डिग्री इज द एंगल एट विच साइन एंड कॉस वो होते हैं बराबर। जरा मुझे बता इसके बाद tan ऑफ 45 दो तरीके निकालने के, जरा मुझे बताओ सर कैसे। एक तो तू लिख सकता है tan ऑफ 45 डिग्री को sin ऑफ 45 डिग्री डिवाइड बाय cos ऑफ 45 डिग्री। अरे तुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ पे वो प्रेफर नहीं करूंगा, चूंकि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है तो यहीं से मैं निकालूंगा। tan ऑफ 45 मींस टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जरा मुझे बता परपेंडिकुलर क्या, a अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या, a दैट इज इक्वल टू 1 tan ऑफ 45 डिग्री
1, ये आपके टेबल में भी होगा बेटा प्रेजेंट। जरा मुझे बता साइन 45 निकाला, मुझे पता कोसेक 45 क्या होगा। अरे सर दो तरीके निकालने की, यहाँ मैं कोसेक 45 डिग्री को लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई साइन 45 डिग्री, या यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ अगर साइन है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। अरे यार सर मैं इतना लंबा नहीं जाऊंगा, मैं इसको लिखूंगा सिंपली 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ 45 डिग्री। 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ 45 डिग्री इज 1 बाई रूट 2, दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी रूट 2। क्यों? क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई रूट 2 होता है बराबर 1 इंटू रूट 2 डिवाइड बाई 1, दैट मीन्स दिस विल कम आउट टू बी रूट 2। ऐसे ही मुझे बताओ कॉस ऑफ 45 डिग्री, सर कुछ नहीं कॉस ऑफ 45 डिग्री ये क्या है 1 डिवाइड बाई रूट 2। मुझे बताओ व्हाट विल बी द सॉरी कॉस ऑफ नहीं सेक ऑफ, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, मुझे पता सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का। अगर कॉस 45 डिग्री 1 बाई रूट 2, मुझे बताओ जल्दी जल्दी इसको क्या लिख सकता है मैं 1 डिवाइडेड बाई व्हाट वी कॉल एज कॉस ऑफ 45 डिग्री। 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 45 डिग्री है 1 बाई 2 रूट 2, ऑब्वियसली सेक 45 डिग्री भी क्या आएगा रूट 2, या सिंपली बोल सकता है तो 1 बाई रूट 2 सेक का आएगा रूट 2 डिवाइड बाई 1, वही होता है रूट 2। मुझे पता tan 45 डिग्री, ऑब्वियसली बात है, जरा मुझे tan का क्या रेसिप्रोकल cot ऑफ 45 डिग्री। मुझे पता अगर मैं cot ऑफ 45 डिग्री निकालूंगा, अगर इसका है 1, मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1 बाई 1, इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1, देन cot ऑफ 45 डिग्री विल बी आल्सो इक्वल टू 1। बेटा तू इसको अपनी नोटबुक पे छापेगा। अगर उसने बोला मुझे निकाल के दो सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल 45 डिग्री, तो बेटा ये छापेगा। अगर उसने 3 मार्क्स रखे होंगे, बेटा मैं उत्सुक से कह रहा हूँ वो मजबूर हो जाएगा 4 देने पे, क्योंकि इतना साफ अगर तू लिखेगा, यहाँ से पीजीटी भी अप्लाई करेगा, यहाँ से फिर एक एक करके इनको सब बोलेगा। और इंपॉर्टेंट याद रखना है एग्जामिनर किन मतलब जो आपकी मार्किंग करने वाला होता है वो किन पॉइंट्स पे खुश होता है, वो इन पॉइंट्स पे खुश होता है, ये रीजन आपको पता होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर कहता है कि इसने मतलब याद किया है सी बी इक्वल टू ए बी, लेकिन तूने मेरे पास पढ़ा होगा, ऑब्वियसली बात है तूने याद नहीं किया होगा, तुझे मैंने मैथमेटिकल लॉजिक दिया होगा, क्योंकि साइड्स अपोज टू द इक्वल एंगल्स होते हैं इक्वल, तो 45 डिग्री के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो सब मैंने याद किए। जरा मेरे पास एक बार याद रखना बेटा, आपको वैल्यू सिर्फ साइन और कॉस के याद रखने हैं सर, बाकियों के क्या। अगर तुझे साइन 45 पता है 1 बाई रूट 2, कॉस 45 पता है 1 बाई रूट 2, tan 45 होता है साइन 45 डिवाइड बाई कॉस 45, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कोसेक 45 होता है 1 डिवाइड बाई साइन 45, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सेक 45 होता है 1 डिवाइड बाई कॉस 45, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता कॉट 45 डिग्री होता है 1 डिवाइड बाई tan 45 डिग्री, याद रखने की कोई जरूरत नहीं। सर ने एक ट्रिक बोली, कुछ नहीं, साइन का कॉस का याद रख। अरे यार सर जब साइन का कॉस का याद रखेंगे तो बाकी तो खुद ही निकल जाएंगे यूजिंग फॉर्मूला। ये हुआ 45 डिग्री। अब हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे किसके, अब हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे किसके ऑफ एंगल्स। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज अब हम निकालेंगे किन एंगल्स के, ऑफ एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, अभी तो अच्छे से मजे से पढ़ रहे थे 45 डिग्री का अलग, सर ये 30 और 60 को एक साथ क्यों लाया। बेटा 30 और 60 मुझे राइट एंगल एक ही राइट एंगल ट्रायंगल के 2 एंगल्स मिल जाएंगे। जब मुझे एक ही राइट एंगल ट्रायंगल के 2 एंगल्स मिल जाएंगे तो उसी राइट एंगल ट्रायंगल में मैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूँ 30 डिग्री के भी और 60 डिग्री पे भी। जब मुझे ये एक याद रखना, मुझे ये 30 डिग्री और 60 डिग्री है ना, ये एक ही राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एंगल्स मिलेंगे। अब मुझे कहां से अलग से डिफाइन करने की जरूरत है 30 डिग्री और 60 डिग्री। बेटा आपकी एनसीईआरटी ने भी वही किया और मैं भी उसी का मानूंगा बेटा। तो मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री ये एक ही राइट एंगल ट्रायंगल में आएगी, उसी में उसके 30 डिग्री के भी वैल्यूज में फाइंड करूंगा, 60 डिग्री पे वैल्यूज करूंगा। उसके लिए मुझे बताओ थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। मुझे बताओ हम कंसिडर करेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, नॉट द राइट एंगल ट्रायंगल। याद रखना सर इक्विलेटरल ट्रायंगल और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक का तो कोई वास्ता नहीं है, आपने तो पहले लेक्चर में कहा बेटा मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लूंगा लेकिन मैं उसके बीच में परपेंडिकुलर डालूंगा, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स में। फिर तू उन 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स में तो तू आराम से ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता है। मुझे बोल जल्दी कंसिडर क्या करेंगे, कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटा कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेटा स्पेलिंग को मुझे माफ करना बेटा, कंसिडर एन इक्विलेटरल
ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा। जब मैं कंसिडर करूंगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज ए बी सी। अरे बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल तू बचपन से पढ़ता आ रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल सर एक आईसी ट्रायंगल होती है जिसके तीनों साइड्स बराबर होंगे। अगर मैं एक साइड ए लूंगा, दूसरा साइड भी ए लूंगा, तीसरा साइड भी ए लूंगा, मैं लूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। मैं बता रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी विद ऑल साइड्स इक्वल टू ए। मैं इसके ऑल साइड्स किसके बराबर लूंगा? विद ऑल साइड्स इक्वल टू ए। सारे साइड्स इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की किसके बराबर? ए। और तुझे और एक बात होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पता बेटा, अगर सारे साइड्स बराबर है तो इसके सारे एंगल्स जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं वो बराबर होते हैं। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल एक आईसी ट्रायंगल, सारे साइड्स भी बराबर, सारे एंगल्स भी बराबर। अगर एंगल सारे बराबर है ऑब्वियसली यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर ये भी x ये भी x ये भी x आया 3x = 180 डिग्री, x विल बी 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 दैट विल बी 60 डिग्री। इसके बाद क्या सर? मैं करूंगा काम, मैं करूंगा ड्रा ए परपेंडिकुलर। मैं करूंगा एक परपेंडिकुलर ड्रा ए परपेंडिकुलर CD। मैं परपेंडिकुलर CD ड्रा करूंगा किस लाइन पे? AB पे। ड्रा ए परपेंडिकुलर CD ऑन AD। मैं कह रहा हूं कि मैं CD परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा किस पे? ऑन लाइन AD। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल किसके साथ बनाएगा? ये एंगल इसके साथ AB के साथ क्या बनाएगा? 90 डिग्री। यहां से भी यहां से भी। अरे यार तू खुश हो गया, अरे यार तू खुश हो गया। क्यों? क्योंकि अब मैंने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट किया। जरा मैंने क्या लिखी अभी तक? ज्योमेट्री ड्रा ए परपेंडिकुलर CD ऑन AD। जरा मुझे बताओ कंसिडर दीज टू ट्रायंगल्स। मैं इन दो ट्रायंगल्स को कंसिडर, मुझे असल में मुझे क्या चाहिए? मुझे इस एंगल के भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिए, 60 डिग्री के भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिए और 30 डिग्री के भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिए। सर 60 एंगल तो मुझे इस एंगल मतलब 60 जो एंगल है वो तो मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल का मिल गया। सर 60 के मैं डिफाइन कर सकता हूँ अब ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज ये डिवाइड बाय ये, लेकिन मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करूंगा नॉट द इक्विलेटरल ट्रायंगल। 60 को मैं डिफाइन कर सकता हूं। अब मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पे 30 लाना है, फिर मैं 30 के भी इसी राइट एंगल में डिफाइन करूंगा 60 भी। उसके लिए थोड़ा सा आपको बेटा थोड़ा सा पिछले साल की ओर जाना होगा। ट्रायंगल जब तूने पढ़ा था बेटा, मुझे याद है जब तूने ट्रायंगल्स पढ़ा था उसमें तूने यार 9th की ट्रायंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉन्ग्रुएंसी और 10th की ट्रायंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सिमिलैरिटी। यहाँ पे मुझे कॉन्ग्रुएंसी जरूरत लगेगी। जब मैं पर मुझे बताओ कंसिडर कौन कौन से ट्रायंगल करूंगा मैं? एक तो ACD ट्रायंगल में कंसिडर करूंगा एंड कंसिडर एंड ट्रायंगल कौन सी? BCD। अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करूंगा, क्या मैं कह सकता हूं बेटा ट्रायंगल ACD इज नॉट सिमिलर बट कॉन्ग्रुएंट? यहाँ पे मुझे वास्ता है कॉन्ग्रुएंसी से, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। अरे सर कैसे? वो तो 9th का कॉन्सेप्ट है, मुझे थोड़ा सा याद दिलाइए, मुझे तो याद आएगा। ये ACD कॉन्ग्रुएंट क्यों है इस ट्रायंगल के? क्यों भाई? RHS कॉन्ग्रुएंसी तूने पढ़ा होगा, RHS रूल बेटा। अरे यार RHS रूल में हम क्या देखते हैं? इसका एक एंगल राइट है, क्योंकि RHS रूल वहां पे याद रखना। अगर आप दो ट्रायंगल्स को बोल रहे हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है बेस्ड ऑन द RHS रूल, दो ट्रायंगल्स को आप तभी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो जब ये दोनों ट्रायंगल्स होंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, इसका भी एक 90 डिग्री, इसका भी एक 90, मतलब एक एंगल हुआ, राइट एंगल हुआ बराबर। मुझे पता इसका साइड ये क्या A, इसका ये साइड क्या A हुआ, साइड भी बराबर। मुझे पता इसका एंगल क्या 60 डिग्री, इसका एंगल क्या 60 डिग्री हुई ना क्लियरली RHS कॉन्ग्रुएंसी से। ये दो ट्रायंगल्स क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि एंगल भी बराबर, साइड भी बराबर और राइट एंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या मैं नहीं यहाँ पे कह सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो होते हैं इक्वल? तुझे समझ नहीं आया? सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो होते हैं इक्वल, सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं बराबर।
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी होते हैं इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं इक्वल। बेटा तुझे अगर नहीं आता है, मैं इसके बाद जो लेक्चर सीरीज अपलोड करूंगा 9th का ट्रायंगल्स भी मुझे अपलोड करना है, तो मेरे पास पढ़ना, एक भी कंफ्यूजन तुझे ट्रायंगल्स में नहीं रहेगा। अगर सिमिलैरिटी नहीं आती है ओब्वियसली तो मेरे पास ट्रायंगल्स पढ़ना, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और तुझे हीरो बनाऊंगा ट्रायंगल्स में। जरा मुझे बोलो ये दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, मुझे बताओ कॉन्ग्रुएंट अगर है किस रूल के हिसाब से, RHS रूल। अब मैं नहीं लिखूंगा ये साइड बराबर इस साइड के, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। आपको ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज फाइंड करने, उसको समझ आएगा बेटा जब आप RHS रूल लिखोगे। एग्जाम में भी इतना ही लिखना है, वहां पे नहीं लिखना है तुझे, फिर तो ये बहुत लंबा हो जाए। जब जरा मुझे बताओ मैं कह सकता हूँ ना AD इज इक्वल टू CB। अरे यार क्यों लिख सकता हूँ AD इज इक्वल टू DB? जरा मुझे बोलो CPCT तू लिखा करता था वहां पे, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये है इसके क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। वो क्या होते हैं? बराबर। तो लिख सकता है ना कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD। यही तो मेरा मकसद है। ये एंगल मैंने प्रूव करके दिया, ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये मतलब ये जो दो रिजल्ट्स है ना, ये मैंने इस कॉन्ग्रुएंसी से निकाले। ये बराबर होगा और ये जो होंगे बराबर। अरे तुझे समझने की कोशिश कर, समझने की कोशिश कर। मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ। देख तू, इन दो ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। जब मैंने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया बेटा, मैं कह रहा हूँ ये साइड बराबर है इस साइड की। क्यों? हाँ होना चाहिए, क्योंकि ये है ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ऑब्वियसली ये बराबर होनी चाहिए। मुझे पता कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं ना बराबर, दैट मींस ये एंगल होगा ना इस एंगल के बराबर। मगर तुझे एक बात याद है, AD इज इक्वल टू DB, दैट मींस ये दो साइड्स बराबर है। लेकिन तुझे पता है ना एक चीज, जरा मैं यहां पे लिखूंगा, तुझे पता है ना AD प्लस DB इज इक्वल टू A। पहले ही मैंने माना इक्विलैटरल ट्रायंगल के सब साइड्स क्या A, दैट मींस इस पूरे साइड की लेंथ क्या है A। लेकिन ये दो क्या है? ऑब्वियसली ये दो है AD प्लस DB। ये A जो है ना, ये है ना AD प्लस DB। मगर तुझे पता है ना AD और DB बराबर है। मैं लिख सकता हूँ ना इसको 2 टाइम्स AD। अरे यार AD और DB बराबर है, 2 टाइम्स AD लिख सकता हूँ। दैट मींस AD विल कम आउट टू A डिवाइडेड बाई 2। इंपॉर्टेंट, दैट मींस ये जो AD आया वो आया A डिवाइड बाई 2। ऑब्वियसली AD बराबर है DB के, DB भी आएगा A डिवाइड बाई 2। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे प्रूव नहीं करूंगा, ये जो दो एंगल्स है ये बराबर है, लेकिन इन दोनों एंगल्स का, ये जो दोनों एंगल्स का है वो सम क्या है? 60 डिग्री। दैट मींस एंगल ACD प्लस एंगल BCD इट्स इक्वल टू 60 डिग्री। अब मैं एक ही एंगल लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों बराबर है। दैट मींस 2 टाइम्स एंगल ACD इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैं लिख सकता हूं एंगल ACD इज इक्वल टू 30 डिग्री। यही तो मेरा मकसद था। अब मैंने प्रूव किया ये एंगल भी बेटा 30 डिग्री, ये एंगल भी कितना 30 डिग्री। अरे यार 60 भी मिल गया ट्रायंगल में, 30 भी मिल गया ट्रायंगल में। अब तू 60 के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकता है, 30 के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकता है। मैं माइक को चेक कर रहा था। अब मुझे बता जल्दी जल्दी, यहाँ पे मैं साइन 60, अब मैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री के डिफाइन करूंगा। मुझे बोल 60 डिग्री बोलेगा तू कंसीडर करेगा एंगल को 60। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। 60 डिग्री मुझे पता, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन? ये। हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे बोल एक चीज, अगर ये है A/2 मुझे बताओ कंसीडर। हाँ यहाँ पे हमें पाइथागोरस बाबा की थ्योरम हमारा साथ नहीं छोड़, पाइथागोरस की जो पाइथागोरस बाबा की थ्योरम है, इससे हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है। मतलब इस ट्रायंगल में भी मुझे पाइथागोरस बाबा की थ्योरम लगानी होगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये साइड निकालना है। यहाँ पे मैं थ्योरम लगाऊंगा यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। किस ट्रायंगल में मैं यूज करूंगा बेटा? पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ACD में पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। दैट विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर विल बी A/2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये मुझे निकालना है। मुझे पता A स्क्वायर, ये आएगा माइनस, दिस विल बी A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू P स्क्वायर। A स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस दिस विल बी 3A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू P स्क्वायर। मुझे बताओ P विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 3 ऐसे रहेगा, नीचे आएगा 2, ये आएगा A। दैट मींस परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2A। तुझे समझ नहीं आया? पाइथागोरस थ्योरम मैंने किस राइट एंगल ट्रायंगल में लगाई? इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ये साइड पता था, ये साइड
साइड पता था, पाइथागोरस बाबा की थ्योरम से मैंने ये साइड पता किया, दैट मींस परपेंडिकुलर मुझे आया बराबर √3/2a। मुझे पता पर sin 60 किसके बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, अभी तो तूने निकाला √3/2a डिवाइड बाय व्हाट्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज a, दैट मींस a कैंसिल। अरे यार तुझे मिल गया sin 60 √3/2। जरा तू कसम कर, मेरे लेक्चर से पढ़ने से पहले क्या तूने कभी ये प्रूफ देखे थे? आज तुझे आफ्टर आंसर प्रूफ करा रहा है बेटा, sin 60 कैसे होता है √3/2। अभी तक तू याद कर रहा था sin 60 √3/2, अब आज मैंने प्रूफ करा के दिया। जरा मुझे बताओ, अब मैं पेन चेंज करूंगा, जरा मुझे बताओ cos of 60 कर डिफाइन यहाँ पे। cos of 60 सर कुछ नहीं होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या 60 के रेस्पेक्ट में, दैट इज a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या a कैंसिल, cos 60 विल बी 1/2। तो अभी तक याद कर रहा था cos 60 1/2, मैंने प्रूव करके दिया cos 60 1/2। जरा याद कर, cos 60 के बाद क्या आता है tan 60। अरे यार tan 60 जरा डिफाइन कर, जरा tan 60 क्या होता है? टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, इट विल बी √3/2a डिवाइडेड बाय बेस, दैट विल बी a/2, a cancel, it will be equal to √3/2 into 2/1, that will be 2 cancel, it will be √3। जरा कसम कर, तू अभी तक याद नहीं कर रहा था कि tan 60 is equal to √3? आज मैंने प्रूव करके दिया बेटा। जरा मुझे बताओ, क्या मुझे वो लिखने की जरूरत है? जरा मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब मुझे बता tan के बाद क्या आता है, दैट इज cosec 60। मुझे बता cosec 60 किसके बराबर आएगा, जरा मुझे जल्दी बता। अगर sin 60 √3/2, व्हाट वी कॉल एज cosec 60 आएगा 2 डिवाइड बाय √3। सर अगर टेबल में ये आंसर नहीं था, अगर रूट में, अगर जो डिनोमिनेटर है वो रूट में आएगा, तो तुझे पता है मैं रैशनलाइज करता हूँ, दैट इज √3 डिवाइड बाय √3। जरा मुझे बताओ, ये आएगा 2√3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3, तो मुझे लगता है यही होगा 2/√3 आंसर। अगर 2/√3 नहीं तो ये आएगा 2 डिवाइड बाय 3√3। ये रैशनलाइज करके ये वैल्यू है। इसके बाद cosec 60 के बाद sec 60। चलो मैं यहाँ पे रैशनलाइज नहीं करूंगा, जहाँ पे टेबल होगा वहां पे मैं रैशनलाइज फॉर्म में लिखूंगा। sec 60 किसके बराबर आएगा? cos 60 का इनवर्स, इट विल बी 2। अरे क्यों sec 60 आता है cos 60 का इनवर्स, इट इज 1/2, 1/2 का आएगा 2। मुझे पता उसके बाद क्या आता है cot 60, जल्दी बोल। अगर उसका रूट, अगर cot, मुझे पता जल्दी, अगर tan 60 √3, ऑब्वियसली sec 60 cot 60 विल बी 1 डिवाइडेड बाय √3। ये साइन के सारे वैल्यूज आपको लिखे, मुझे लगता है मुझे इसको रब करना पड़ेगा साइन के वैल्यूज को, फिर मैं यहीं पे छापूंगा। मुझे बताओ sin 60 के सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड किए 60 डिग्री के लिए, अब मैं 30 डिग्री के लिए यहीं पे लिखूंगा। जरा जल्दी बोल मुझे, sin of 30 डिग्री। अरे यार कुछ नहीं, sin of 30 डिग्री क्या? ये याद रख बेटा, ये 30 डिग्री है। मुझे पता साइन होता है, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मुझे पता परपेंडिकुलर क्या साइन के रेस्पेक्ट में, दिस a/2 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या a, दैट मींस a/2 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है a कैंसिल 1/2। अरे तुझे तू याद रख रहा था अभी तक, sin 30 is equal to 1/2। आज मैंने प्रूव करके दी। जल्दी cos 30 मुझे पता, cos 30 क्या होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। मुझे पता बेस क्या विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री, बेस है √3/2a डिवाइड बाय आएगा √3/2a डिवाइड बाय आएगा a हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी इक्वल टू √3/2। तो अभी तक याद नहीं रख रहा था कि cos 30 इज इक्वल टू √3/2। अरे यार tan 30, जल्दी मुझे पता tan 30 क्या आएगा? जल्दी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय व्हाट वी कॉल एज बेस। मुझे पता परपेंडिकुलर क्या a/2 डिवाइडेड बाय बेस क्या √3/2a। जरा मुझे बोला a कैंसिल, मुझे बताओ सॉरी a कैंसिल नहीं, 2 और a को कैंसिल, a कैंसिल। मुझे पता यहाँ पे बचेगा 1/2, 2 भी कैंसिल, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 1/√3। दैट मींस यहाँ पे ये बराबर आएगा 1/√3 के tan 30। अरे उसके बाद इजी है, मुझे पता साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल, cosec 30। मुझे जल्दी बोल, अगर sin 30 1/2, cosec 30 विल बी 2। अगर sec क्या होता है? sec किसका रेसिप्रोकल होता है? sec होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos। अगर cos 30 √3/2, sec 30 विल बी 2 डिवाइड बाय √3। रैशनलाइज मैं टेबल में करूंगा। मुझे पता cot 30 किसके बराबर होता है? जरा मुझे बता, cot 30 होता है tan 30 का इनवर्स 1/√3, इट विल बी √3। अरे यार मैंने सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करके दी, साइन के भी, cos के भी।
साइन 30 डिग्री के भी, 60 डिग्री के भी सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए, 45 डिग्री के भी। अब हमारे पास दो एंगल्स बचे हैं। याद रख, उन दो एंगल्स को मैंने डिस्कस किया है, लेकिन आपके लिए फिर एक बार मैं उन दो एंगल्स के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करूंगा, दैट इज 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिर हम डायरेक्टली टेबल बनाएंगे, और टेबल कैसे याद रखेंगे वो भी मैं ही बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं लैंग्वेज बता रहा हूँ ना, वो आपको बेटा सिंपली अंडरस्टैंड करनी है, और जहां जहां मैं बता रहा हूँ ये चीजें याद रखना, वहां पे आपको याद रखनी है, बाकी करना सब मुझको। आपको ना तो एनसीईआरटी पढ़नी है, ना तो बुक खोलनी है बेटा, सिंपली जो मैं चीजें बता रहा हूँ यही आपको मतलब टूथ एंड नेल फॉलो करने बेटा। अगर तू इनको फॉलो करेगा, सवाल ही नहीं है तुझे कि तुझसे क्या क्वेश्चन छूटेगा। अब ओबियसली मैं एक्सरसाइज ही नहीं जितना करा रहा हूँ, मैं ये पॉइंट्स भी करा रहा हूँ। ये मतलब कि अगर पेपर टफ आएगा, उसने एक्सरसाइज के बाहर पे क्वेश्चन पूछा बेटा, तुझे आएगा। दैट मीन 30 डिग्री भी हुआ, 60 डिग्री भी हुआ, 45 डिग्री भी हुआ। अब है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ किन एंगल्स के, 0 डिग्री और 40 व्हाट वी कॉल एज 90 डिग्री के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब है हमारे पास दैट इज टी रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज किसके, ऑफ एंगल 0 डिग्री और 45 डिग्री। अब मैं एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 45 तो किया हमने। अब हम इन दो एंगल्स के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करेंगे। सिंपली मैंने आपको बोला था परसों, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज मुझे किन एंगल्स के डिफाइन करने हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री। चलो पहले हम 0 डिग्री के डिस्कस करेंगे, फिर हम 90 डिग्री के डिस्कस करेंगे। पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि ये बोर्ड पे फिर ज्यादा कंटेंट आ जाता है, फिर मुझे आधा रब करना पड़ता है, और मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी वो आधा रब करना। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री, सॉरी फिर एंगल ही आएगा, एंगल 0 डिग्री। जरा मुझे एक चीज बोल, मैंने ये तुझे बोला है, लेकिन मुझे लगता है मैंने उस दिन जल्दी में बोला, अब मैं आज अच्छे से बोलूंगा तुझे। अगर तुझे उस दिन समझ नहीं आया तो आज याद रखना, आज तुझे समझ आएगा। मुझे पता एक चीज, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली जिसका एक एंगल है 90 डिग्री, दैट इज ABC मेरे पास है राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, लेकिन किस एंगल के, 0 डिग्री। ऑब्वियसली एंगल ए का कुछ वैल्यू है, 0 डिग्री तो थोड़ी है, मत है 0 डिग्री ना, कुछ वैल्यू है इसका। मुझे निकालना है 0 डिग्री के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। बात को समझ तू जरा, 0 डिग्री के अगर मुझे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, 0 डिग्री के अगर मुझे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने, लेकिन मुझे एंगल ए को कम करना पड़ेगा कि ज्यादा। ऑब्वियसली 0 डिग्री बनाना तो कम करना पड़ेगा। इस एंगल को कैसे मैं कम करता हूँ, देखो इस एंगल को आपके एनसीईआरटी ने क्या कहा है, उसने अब डिफरेंट फिगर्स दिए, मैं एक ही फिगर में इस एंगल को कम करूंगा। पहले मैंने इतना कम किया, फिर मैंने इतना कम, देखो अभी था एंगल इतना, अब इतना बन गया एंगल। अब कितना बन गया, इतना। अब कितना एंगल बन गया, दैट मीन्स कि जब मैंने इस एंगल को 0 डिग्री बनाया, जब मैंने इस एंगल, ये मेरे पास कुछ एंगल था, ऑब्वियसली बात है इस एंगल का कुछ वैल्यू था, मैंने इस एंगल को अब 0 डिग्री बनाया। 0 डिग्री बनाने से क्या हुआ, बात को समझना। 0 डिग्री बनाने से, सर याद रखना, 0 डिग्री बनाने से ये जो परपेंडिकुलर इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये गायब हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो परपेंडिकुलर है ना ये गायब हो गया। मतलब मुझे एंगल बनाना है 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए मुझे एंगल को छोटा छोटा, जब मैं एंगल को छोटा छोटा करता आया कि जो परपेंडिकुलर है वो गायब हो गया। मुझे पता 0 डिग्री बनाने से मुझे इसके रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो बेस थी वो आई बराबर हाइपोटेन्यूज। बेटा आप याद रखना, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल में रूल नहीं है कि बेस होता है हाइपोटेन्यूज, इवन तो यू नो कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। इफ आई मेक द एंगल इज इक्वल टू what we call as 0 डिग्री, देन हाइपोटेन्यूज जो है ना ये कोइंसाइड, चलो बेहतर रहेगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इज इक्वल टू, हाँ बराबर होंगे। इसका मतलब नहीं है मैंने इज इक्वल टू मिटाया तो इसका मतलब बराबर नहीं हो, मैं कहूंगा हाइपोटेन्यूज कोइंसाइड, अच्छा वर्ड रहेगा यहाँ पे कोइंसाइड। जब आप 0 डिग्री कर रहे हो ना, ये जो है ना ये दोनों बराबर बनेंगे, ये इनके साथ क्या करेंगे, कोइंसाइड। जब बेस और हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर होंगे, आपस में कोइंसाइड करेंगे। अगर मुझे बताना होगा साइन ऑफ 0 डिग्री, कुछ नहीं साइन आया ना बेटा, याद रखना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। फिर परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, विद रिस्पेक्ट टू दैट एंगल। मुझे पता 0 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, सर परपेंडिकुलर तो गायब हो गया,
तुझे समझ नहीं है। परपेंडिकुलर तो गायब हो गया, उसको मैं मान के चलूंगा 0। जो गायब हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया ना गायब, उसको मैं मान के चलूंगा 0। अरे यार बेस और ये है ना, ये बेस और हाइपोटेन्यूज कोइंसाइड हो गई। कौन सा परपेंडिकुलर हो रहा है ना गायब, यहाँ पे हुआ इतना कम, हुआ इतना कम, हुआ इतना कम, यहाँ पे टोटल कम ही हुआ, हो रहा है ना कम। दैट मींस ये आएगा 0 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ऑब्वियसली है कुछ वैल्यू, 0 डिवाइड बाय 0 दैट विल बी 0। साइन ऑफ 0 डिग्री क्यों होता है 0? सर एक राइट एंगल ट्रायंगल को आंसर है, एंगल को कम की, जब एंगल को कम करता हूँ परपेंडिकुलर गायब हो जाए, परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं मान के चलाऊं 0। जरा मुझे बताओ 0 क्यों? क्योंकि गायब हो गया, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का कुछ वैल्यू है तो 0। मुझे पता कॉस ऑफ 0 डिग्री, कुछ नहीं cos 0 क्या होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अरे यार वही तो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट मींस बेस और हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आएगा 1। cos ऑफ 0 डिग्री तूने पढ़ा होगा टेबल में 1, लेकिन आज तुझे बेटा पता चला है कि cos ऑफ 0 डिग्री क्यों होता है 1। क्यों? क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज ने क्या किया? कोइंसाइड। जब इन्हें कोइंसाइड किया तुझे बेस और हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा? 1 बराबर मिलेंगे, दैट इज 1। मुझे पता tan ऑफ 0 डिग्री, अरे यार सर tan ऑफ 0 डिग्री दो तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। एक तो sin ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाय cos ऑफ 0 डिग्री, sin 0 डिग्री डिवाइड बाय cos 0 डिग्री। जरा मुझे बोलो इस तरीके से sin 0 डिग्री क्या है? 0, cos 0 डिग्री क्या है? 1, दैट मींस sin ऑफ 0 डिग्री विल बी, tan ऑफ 0 डिग्री विल बी 0। सर मुझे उस तरीके से, मुझे ज्यादा फील उसी तरीके से आता है। अरे यार बता ना, tan किसके? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। मुझे पता 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हुआ? गायब, हाइपोटेन्यूज है, खत्म बात। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है, बेस तो है कुछ, हाँ बेस है ऑब्वियसली। अगर परपेंडिकुलर 0 है तो tan 0 का वैल्यू क्या आएगा? 0। अब तुझे वो तो पता ही नहीं है, मुझे पता जल्दी जल्दी। अब क्या मुझे निकालना है? कोसेक ऑफ 0। मुझे पता कोसेक ऑफ 0 विल बी, अगर ये है 0, कोसेक ऑफ 0 विल बी 1/0। तुझे समझ नहीं आया? मुझे पता साइन 0 क्या है? 0। कोसेक ऑफ 0 क्या होगा? 1 डिवाइड बाय साइन 0। साइन 0 क्या है? 0, दैट मींस 1 डिवाइड बाय 0। 1 डिवाइड बाय 0 होता है नॉट डिफाइंड, याद रखना। इसको बोलते हैं वैल्यू नॉट डिफाइंड, या नॉट डिफाइंड, या तू इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, लेकिन तेरी एनसीईआरटी बुक ने इसको लिखा है नॉट डिफाइंड, मैं भी लिखूंगा नॉट डिफाइंड। कोसेक ऑफ 0 डिग्री मुझे पता, इसके बाद सेक ऑफ 0 डिग्री, sec of 0 degree will be 1 obviously, क्योंकि cos of 0 degree है 1। sec of 0 degree इसका रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1। 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। tan of 0 डिग्री का cot of 0, ऑब्वियसली बात है। अगर tan of 0 डिग्री है 0, cot of 0 डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। क्यों होगा नॉट डिफाइंड? बेटा नॉट डिफाइंड इसलिए होगा क्योंकि 0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। अरे यार सर आज से तुमने तो कुछ नहीं, मैं सर आपने तो सारे कंफ्यूजन हमारे क्लियर किए, आज से कुछ नहीं याद रखना है सर। आपकी ये चीजें कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जब कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपने, दैट मींस एंगल कौन कौन सा हुआ? 90, 0 भी हुआ, 45 भी हुआ, 30 भी हुआ, 60 भी हुआ। अब लास्ट ट्राइगोनोमेट्री रेशियो ऐसे है किस एंगल की? दैट इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी बोल। अगर मुझे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, चलो 0 लिख के ही इसको मैं ऐड करूंगा 9 अपनी ओर से, दैट मींस 90 डिग्री के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। सिंपली मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल दूंगा। जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल दूंगा, इसका ऑब्वियसली एक एंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एक एंगल होगा राइट एंगल, दैट विल बी फॉर एग्जांपल ABC। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब मेरे पास ये एंगल A है। बात को समझना, बात को समझना, बात को समझना। एंगल A को मुझे, मेरे पास एंगल A का कुछ वैल्यू है, ऑब्वियसली इट विल बी वैल्यू, इट्स एन एक्यूट एंगल, इसका वैल्यू होगा 90 से नीचे, लेट्स सब 45, 43, 42 कुछ भी होगा। लेकिन मुझे बनाना इसको 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि मुझे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने 90 डिग्री के लिए, ऑब्वियसली देन मींस मुझे इसको क्या बनाना है 90। अब मसला है 90 डिग्री कैसे बनेगा? देख कैसे बनेगा 90 डिग्री। इट विल बिकम 90 डिग्री लाइक दिस। सॉरी 90 डिग्री ऐसे बनेगा, देख देख। ये जो 90 डिग्री है ना, दिस विल बिकम लाइक दिस। सिंपल, एक ही ट्रिक है, जरा मुझे बता, एक ही ट्रिक, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही, जब तू इसको कुछ भी बता, एक ही कॉन्सेप्ट है। देख कॉन्सेप्ट क्या है। जब अभी तू एंगल को बना रहा था, एंगल A को 0 डिग्री, तू एंगल को कम कर रहा था, ऑब्वियसली अब एंगल A को बनाया 90 डिग्री, तू इसको एंगल को बढ़ाएगा। अब एंगल को तू कैसे बढ़ाएगा? ये अभी यहाँ पे एंगल कम था, अब मैं यहाँ पे अभी हो रहा था परपेंडिकुलर, खत्म।
अब होगी बेस खत्म। तुझे समझ नहीं आया? अरे यार, अभी हो रहा था परपेंडिकुलर भी टाइम खत्म जब आप एंगल को ज्यादा कम कर रहे थे। अब जब आप एंगल को ज्यादा कर रहे हो तो बेस होगी खत्म। देख ऐसे, अभी था ये फॉर एग्जांपल एंगल इतना, अब था एंगल इतना ही, क्यों? अब बेस इतनी खत्म हो गई। अब था एंगल और बढ़ गया, अब बेस इतनी कम हो गई। अब एंगल बन गया इतना, अब बेस और कम हो गई। अब एंगल बन गया इतना, अब वो बेस और कम हो गई। अब एंगल जब 90 डिग्री बन गया, बेस पूरी खत्म हो गई। तुझे समझ नहीं आया? मतलब एंगल जब इतना हुआ, देखो जब इतना ज्यादा हुआ एंगल, यहां से लेके ट्रांजिशन क्या हुई, ज्यादा हुआ एंगल, ज्यादा हुआ एंगल, इतनी बेस खत्म हो गई। जब इससे यहाँ पे ज्यादा और एंगल हुआ, बेस और खत्म हो गई विद टाइम। जब ये एंगल मैंने, ये जो थीटा है ना, ये थीटा, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। जब इस थीटा को मैंने 90 डिग्री बनाया, जब मैंने इस थीटा को 90 डिग्री बनाया, तो हुआ क्या? अगर बेटा ये जो थीटा है ना, मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे थीटा जो है ना, ये इंक्रीज कर रहा है। थीटा इंक्रीज करने से बेस कम हो रही है। जब बेस कम हो रही है, अल्टीमेटली जब थीटा 90 डिग्री बना है, तो बेस डिसअपियर हो रही है। तुझे समझ नहीं आया? अब मैं थीटा इसको बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे अगर डायग्राम, इस बड़े डायग्राम से भी तुझे समझ आएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि तुझे दिखाऊंगा मैं इस बड़े डायग्राम से। जरा मुझे बताओ, अभी कितना एंगल हुआ इस एंगल से, अब बेस इतनी, एंगल हुआ खत्म। अब ये सॉरी एंगल बढ़ा, अगर ये एंगल था फॉर एग्जांपल थीटा, अब ये थीटा से ज्यादा ये एंगल होगा। अब बेस इतनी खत्म हो गई, ओब्वियसली ये एंगल होगा थीटा से ज्यादा। तुझे दिख भी नहीं रहा है ना बेटा, तुझे दिख नहीं रहा है कि थीटा बढ़ रहा है? अरे यार, जब ये अब ये जब यहाँ पे परपेंडिकुलर के तो यहाँ पे पहुंचेगा, जहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है, जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के ऊपर आएगा, देन उस वक्त एंगल बनेगा 90 डिग्री और उसी वक्त बेस डिसअपियर होगी। मैंने बात क्या बोली? जो ये हाइपोटेन्यूज है, ये जब मेरे पास किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर, जब ये अप्रोच कर रहा है ना परपेंडिकुलर को, जब ये परपेंडिकुलर के बराबर आएगा, मतलब हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के साथ कोइंसाइड करे, मतलब परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज कोइंसाइड करेगा, उस वक्त बेस डिसअपियर हुई होगी और थीटा बना होगा 90 डिग्री। बेटा इससे अलावा तो मैं समझा सकता हूँ ना, तो कोई टीचर तुझे समझा सकता है। बेटा अगर कुछ भी नहीं, बेटा मुझे तो पता है 100% समझ, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया, वो सिंपली कहेगा इस केस में बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है वो कोइंसाइड करते हैं। परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूज है ना, वो करते हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब इस केस में तो परपेंडिकुलर को बराबर किसके बराबर मानेगा, हाइपोटेन्यूज, और बेस को क्या मानेगा, जीरो। तुझे समझ नहीं? असल में यही चीज है जो तुझे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने में हेल्प करेगी। बाकी जो मैंने बकवास किया वो समझने के लिए था, असल में यही इंपॉर्टेंट है। इस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या करेंगे आपस में, कोइंसाइड, तभी बनेगा थीटा 90 डिग्री। जब तभी थीटा बनेगा 90, बेस क्या होगी, खत्म। जब बेस खत्म होगी, बेस को क्या मानेगा, जीरो। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, साइन ऑफ जीरो, साइन ऑफ 90 डिग्री। अरे यार, साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का जब साइन है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कोइंसाइड कर रहे हैं, बराबर है तो 1। मुझे पता cos ऑफ 90, जल्दी जल्दी, हाँ cos ऑफ 90 होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अरे बेस जीरो है, हाइपोटेन्यूज कुछ है, जरा जीरो डिवाइड बाय कुछ होता है, जीरो ही। तुझे समझ नहीं आया? जरा मुझे बोलो tan ऑफ 90 डिग्री। अरे यार, tan ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर क्या है, हाँ परपेंडिकुलर का कुछ वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज के बराबर, डिवाइड बाय बेस जीरो है। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो, इट्स नॉट डिफाइंड। मुझे जल्दी जल्दी बोलो, चाहे 1 डिवाइड बाय जीरो हो बेटा, वो भी नॉन डिफाइंड होता है। 2 डिवाइड बाय जीरो, वो भी नॉन डिफाइंड होता है। 3 डिवाइड बाय जीरो, इट्स नॉट डिफाइंड। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो, इट्स नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली इट्स नॉट डिफाइंड। दैट मींस tan ऑफ 90 डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। जरा मुझे बोलो, अब सिंपल है, cosec 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री क्या होगा, इट विल बी 1। मुझे पता sec ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि कोसेक होता है रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। cos ऑफ 90 डिग्री क्या है, जीरो। दैट मींस sec ऑफ 90 डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। एनडी में आप लिखूंगा नॉट डिफाइंड। मुझे पता tan ऑफ 90 डिग्री क्या है, सॉरी tan ऑफ 90 डिग्री निकाला, cot ऑफ 90 निकाला है। cot ऑफ 90 डिग्री क्या निकलेगा, दैट मींस ये नॉट डिफाइंड। हाँ, 1 डिवाइड बाय नॉट डिफाइंड क्या होता है, जीरो। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो, इट्स नॉट डिफाइंड। Anything divided by not defined, it's equal to 1. Sorry, 0.
तुझे समझ नहीं है। मैंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल tan 90 डिग्री है नॉट डिफाइंड, मतलब cot 90 डिग्री होगा ना 1 डिवाइड बाय नॉट डिफाइंड। 1 डिवाइड बाय नॉट डिफाइंड क्या होता है? जीरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो, या इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि cot 90 डिग्री होगा सिंपली बराबर किसके? 1 डिवाइड बाय tan 90, 1 डिवाइड बाय नॉट डिफाइंड, 1 डिवाइड बाय नॉट डिफाइंड का वैल्यू क्या आता है? जीरो। दैट मींस ये किसके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज थे? 90 डिग्री के। दैट मींस बाय कंक्लूडिंग विद द एंगल 90 डिग्री हमारे पास सब एंगल्स के सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आए। जो भी आपके सिलेबस में एंगल्स है उनके हमारे पास सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आए। सर अगर मुझे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 30 डिग्री मतलब कभी कभार जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चंस में ऑब्वियसली पड़ेगा, 30 डिग्री एंगल है तो तुझे साइन ऑफ 30 डिग्री जरूरत पड़ेगा। सर क्या मैं ऐसी यही निकालूंगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा फिर उसमें एक एंगल 30, तो मैं ना बेटा वो आपको याद रखना होगा। याद रखना इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ट्रिक बता रहा हूं, आपको इस ट्रिक से सिर्फ साइन के 4 मतलब 5 एंगल्स की वैल्यू याद रखनी है। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट, ट्रिक नहीं है कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा, आपको सिर्फ किसके याद रखने होंगे? साइन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज याद रखने। सिर्फ किन के लिए? इन्हीं 5 एंगल्स के लिए, सिर्फ साइन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए आपको वैल्यू याद रखने होंगे बेटा। या मैं अब भी बोल रहा हूं कि अगर आपको किसी एंगल का ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, आप नहीं निकालोगे कि ऐसे कोई ट्रायंगल निकालोगे 45 डिग्री फिर निकाल, ये आपको पता होना चाहिए। पता कैसे होगा? इस टेबल के जरिए। सर टेबल कैसे आएगा? मैं तुझे सिखाऊंगा मिनट 2 में इस टेबल को बनाना है। जब आप प्रैक्टिस होगी विद टाइम, अगर आप टेबल भी बनाओगे, फॉर एग्जांपल अभी आप मतलब ग्रोइंग स्टेज में हो, अगर आप टेबल भी बनाओगे तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब तुझे प्रैक्टिस होगी तो तुझे ये कौन से वैल्यूज या 0 डिग्री 45 डिग्री तुझे खुद ही याद रखेंगे। मैं बनाऊंगा ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल्स, जरा मुझे बताओ, यहां से मैं लिखूंगा एंगल्स, यहां से मैं लिखूंगा एंगल्स। मेरे पास एंगल्स कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री ना। ऐसा करते हैं कि एंगल्स को यहां से लिखते हैं, यहां से लिखेंगे कि यहां से? चलो एंगल्स को यहां से लिखते हैं, यहां से हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को लिखेंगे। यहां से मैं लिखता हूं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस ना, यहां से एंगल्स, वहां से ये 0 डिग्री 45 से 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ये सीखना टेबल कैसे बनाते हैं। यहां से मैं लिखूंगा कौन से ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ये सर ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल कैसे बनाए मैं आपको मिनट में दिखाऊंगा। ये ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल कैसे बनाए। साइन याद रखना, साइन की वैल्यू आपको याद रखनी है बेटा। साइन 0 डिग्री का भी आपको वैल्यू याद रखना है, 30 डिग्री का भी वैल्यू याद रखना है, 45 डिग्री का भी वैल्यू रखना है, 60 डिग्री का भी वैल्यू याद रखना है और 90 डिग्री का भी वैल्यू याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइन का वैल्यू याद रखना है। अब मैं आपको वो ट्रिक बेटा आपने देखा होगा, रिमेंबरिंग ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल इन 2 सेकंड्स। वो क्या करता है? देखो क्या करता है साइन की वैल्यू। बेटा मैं कह रहा हूं आपको, वो तू नहीं मानेगा, वो टेबल वेबल, तो सिंपली साइन की वैल्यू याद रखिएगा, इज्जत से साइन की वैल्यू याद रखिएगा। बेटा देख वो क्या करता है, वो कहता है कि अगर आपको ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल बनाना है, देखो मतलब वो कह रहा है कि साइन की वैल्यू आप इजीली कैसे कैलकुलेट। देखो वो क्या करता है, वो कहता है यहाँ पे लिख 0 1 2 3 4, फिर कर यहाँ पे 4 4 4 4 4, वो जो कर रहा है, वो जो कह रहा है कि रिमेंबरिंग ट्राइगोनोमेट्री, फिर इसका भी रूट चढ़ा, इसका भी रूट चढ़ा, इसका भी रूट चढ़ा, इसका भी रूट चढ़ा, इसका भी रूट चढ़ा। जरा मुझे बताओ 0 डिवाइड बाय दिस विल कम आउट टू बी 0, दिस विल कम आउट टू बी 1/2, दिस विल कम आउट टू बी रूट ऑफ 1/2, दैट विल बी 1 डिवाइड बाय रूट 2, दिस विल कम आउट टू बी रूट 3 डिवाइड बाय 2, दिस विल कम आउट टू बी 1। देख हाँ सही तो वो भी बोल रहा है। हाँ साइन का 0 होता है, 0 साइन 30 होता है, 1/2 साइन 45 होता है, 1/√2 साइन 60 होता है, √3/2 साइन 90 होता है 1। लेकिन बेटा एक इंपॉर्टेंट इसमें ये दिखा, क्यों? क्योंकि अब जब तक आप लिखोगे 0 1 2 3, फिर डिवाइड करोगे चारों को 4 4 4 4, फिर इनको रूट, मुझे लगता है इससे तो 100 टाइम्स बेहतर है कि साइन की वैल्यूज याद करो, फिर ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल कैसे लिखना है तो मैं बता दूंगा आपको।
बेटा ऐसे ट्रिक्स आते हैं बेटा, आप मत सोचो कि सर को पता नहीं थी ये ट्रिक। बेटा ये ऐसी ट्रिक्स मुझे नहीं लगता ये इफेक्टिव, अगर आपको लगता है तो मैंने दिखाई, फिर याद रखो ऐसी ट्रिक। लेकिन मुझे लगता है कि अगर साइन का वैल्यू याद ही रखे इंसान तो बेहतर होगा। तो ये जो ट्रिक्स हैं मुझे मेरे हिसाब से इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जितना टाइम इस ट्रिक में लगेगा बेटा उतने टाइम से तूने 10 बार साइन का वैल्यू याद होगा। साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2। मुझे पता साइन 90 क्या होता है एग्जैक्टली, इट्स इक्वल टू 1। अब कॉस की तुझे वैल्यू लिखने हैं, मतलब कॉस 0 डिग्री लिखना है, कॉस 30 डिग्री लिखना है, कॉस 45 डिग्री लिखना है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो सिंपली लिखे जो साइन के वैल्यूज तूने लिखे ना उनको उल्टा कर। साइन की वैल्यूज क्या तूने लिखे 0, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, 1। तो यहाँ पे इससे स्टार्ट करेगा 1, फिर क्या है √3/2। तो इसको उल्टा लिखेगा, मतलब जो आपने साइन के वैल्यूज लिखे ना इस डायरेक्शन में, तो साइन के वैल्यूज इसी डायरेक्शन, मतलब तू साइन के वैल्यूज अपोजिट डायरेक्शन में कॉस में लिखेगा। शायद मुझे बोलना नहीं आया, मतलब जो आपने साइन के वैल्यूज इस डायरेक्शन में लिखे ना, कॉस में भी आपको वही वैल्यूज लिखने हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। 1 √3/2, 1/√2, यही आएगा 1/2। अरे यार 0, जरा अभी मैंने बोला था ना 1/45 डिग्री, 45 वो एंगल है जिसपे साइन और कॉस का वैल्यू बराबर इस ट्रिक से भी आया। जरा tan क्या होता है, साइन डिवाइड बाय कॉस, 0 डिवाइड बाय 1 इट इज 0। मुझे पता 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 कैंसल, इट इज इक्वल टू 1/√3। 1/√2 cancel, it's equal to 1. √3 divided by 2, 1 divided by 1/2, it will be √3। मुझे पता 1 divided by 0, it will be not defined। खत्म बात, tan की भी वैल्यूज आ गई। अरे तुझे समझ नहीं आया, जरा अब मैं इसको ये यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहा, ये मैं tan का वैल्यू फाइंड कर रहा था। तो इसको ऐसे ही रखिएगा। दैट मीन्स हमें मिल गई साइन की भी, कॉस की भी, tan की भी। अब पता है तुझे कोसेक 0 डिग्री सेक, मुझे पता साइन 0 डिग्री क्या है 0, मुझे पता कोसेक इट विल बी नॉट डिफाइंड। मुझे पता 1/2 इट विल बी 2/1। मुझे पता कोसेक √2 1/√2 इट विल बी √2। मुझे पता कोसेक जल्दी √3/2 इट विल बी 2/√3। जल्दी जल्दी मुझे पता कोसेक 90 डिग्री 1 इट विल बी आल्सो इक्वल टू 1। खत्म। कोसेक की वैल्यूज क्या हो गया, साइन के इनवर्स। साइन 0 जो है कोसेक, इसका मतलब कोसेक 0 होगा, इसका इनवर्स। सिंपली सेक के क्या होंगे, कॉस के इनवर्स। अब इसका है 1, दैट मींस सेक 1 होगा 1। मुझे पता इसका है √3/2, इसका होगा 2 डिवाइड बाय √3। खत्म बात। मुझे पता सेक 145 1/√2, इसका भी होगा √2। मुझे पता सेक 60 डिग्री 1/2, इसका होगा 2। मुझे पता जल्दी जल्दी सेक 90 डिग्री, व्हाट इज सेक 90 डिग्री 0। मुझे पता व्हाट विल बी सेक कॉस 90 डिग्री क्या है 0। सेक 90 डिग्री क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट विल बी नॉट डिफाइंड। अरे यार कॉड बता जल्दी, tan के रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। मुझे पता जल्दी जल्दी 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1। मुझे पता 1 का रेसिप्रोकल 1। मुझे पता √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। मुझे पता नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल इट विल बी 0। खत्म बात। सारा ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल मिनट में मैंने बता दिया। बेटा सिंपल यार साइन के वैल्यूज याद रखना। कॉस के कैसे निकालेगा, साइन के जो इनवर्स वैल्यूज होते हैं वो होते कॉस के वैल्यूज। tan के कैसे निकालेगा, साइन डिवाइड बाय कॉस। मुझे बताओ कोसेक के कैसे निकालेगा, साइन के इनवर्स। सेक के कैसे निकालेगा, कॉस के इनवर्स। मुझे पता tan के कैसे निकालेगा, सॉरी कॉट के कैसे निकालेगा, tan के इनवर्स। ये है हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। थोड़ा सजाने के लिए इसको मैं ऐसे बेटा यहाँ पे ये लगाऊंगा, ऐसे लकीरें खींचूंगा यहाँ से थोड़ा सजाने के लिए बेटा। फिर आप भी अगर इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लोगे तो बेटा मतलब आपको मजा आएगा इस ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को घर में लिखने में। बाकी इसका लकीरें खींचने का कोई और मकसद नहीं है। ये है हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। ये बेटा मैंने आपको कहा साइन की ही वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, बाकी सब आप निकाल सकते हो। अब अगर आपको क्वेश्चन आएगा जब तक आपको याद रहेगा तब तक आपको ये चीजें टेबल बनाना होगा। फिर कोई भी वैल्यू जरूरत होगा तो फिर कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये जो हमने अभी डिस्कस किया ये था बेसिक्स, जिस पे बेस्ड एक्सरसाइज 8.2। पहले लेक्चर में भी मैंने बोला था हमारा रूटीन क्या रहेगा, पहले बेसिक्स, फिर उसके बेस्ड उस बेसिक्स पे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज के लिए सब किया टिक,
सेकंड एक्सरसाइज के लिए हमने क्या क्या किया, बेसिक्स किया डिस्कस। अब क्या बचे, एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी ने दिए होंगे इस बेसिक्स पे उसने एग्जांपल्स 3 दिए बेटा। अब मैं तीन यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने आपको पहले बोला था जो इजी एग्जांपल्स होंगे, मतलब जो एग्जांपल्स बेस्ड होंगे एक्सरसाइज पे जो कोई क्वेश्चन होगा उसी पे बेस्ड होगी वो एग्जांपल। अरे यार अगर मैं एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन दिखाऊंगा तो फिर तुझे वो एग्जांपल भी आएगी ना। अब कुछ एग्जांपल है जो एक्सरसाइज के बेस्ड नहीं होगी, जिन एग्जांपल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग गया वो एग्जांपल्स मैं दिखाऊंगा तुझे। अब मैंने 2 एग्जांपल्स भी किए, एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8 वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में मैं एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा पूरी 8.2। मुझे बताओ क्वेश्चन हमें बोल रहा है पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जैक्टली दिस इज हमारे पास क्यू है, राइट एंगल एट क्यू, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। कोई लिखेगा पी क्यू आर चलेगा। पी क्यू है इसमें 3 सेंटीमीटर, दैट इज पी क्यू है 3 सेंटीमीटर। पी आर है कितना 6 सेंटीमीटर इस राइट एंगल ट्रायंगल में। मुझे पता है डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर। बेटा आपने ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा होगा सर, ऐसा क्वेश्चन 10th तक तो मैंने कभी नहीं देखा था कि एक ट्रायंगल दी गई होगी, उसके साइड्स दिए गए होंगे और मुझे एंगल निकालना होगा। ऐसा क्वेश्चन तूने पहली बार देखा होगा। ऑब्वियसली देखना भी चाहिए तू पहली बार, क्यों, ट्राइगोनोमेट्री है ही रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर आपको एंगल्स पता है, अगर आपको साइड्स पता है तो एंगल आपको निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। देखो कैसे मैं निकालूंगा, मुझे ये एंगल, मुझे कौन कौन सा डिटरमाइन करना है, एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। बेटा एंगल क्यू पी आर कौन सा एंगल हुआ एंड एंगल पी आर क्यू कौन सा एंगल हुआ। बेटा लाइन्स एंड एंगल्स एक चैप्टर आता था शायद 8th में कि 9th में, उसमें एक ही चीज हम समझते थे पूरी चैप्टर में कि ये जो ट्रायंगल का कौन सा एंगल ये है, कि ये ट्रायंगल का कौन सा एंगल है। जरा मुझे बोल क्यू पी आर कौन सा ट्रायंगल का एंगल है, क्यू पी आर, दिस इज दिस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ऑब्वियसली पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, दिस इज दिस एंगल ऑफ द ट्रायंगल। मुझे ये एंगल और ये एंगल ट्रायंगल का फाइंड करना है। मुझे पता एक चीज, जरा समझ, तू समझ, यहाँ पे समझने की कोशिश कर। मुझे निकालना ये एंगल, मतलब मुझे निकालना ये एंगल। जरा मुझे बताओ अगर मैं इस एंगल का साइन डिफाइन करूं, बात को समझ, अगर मैं इस एंगल का साइन डिफाइन करूं, साइन ऑफ एंगल क्या है, क्यू पी आर, साइन ऑफ एंगल क्यू पी आर, वो किसके बराबर आएगा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है। अब चूंकि परपेंडिकुलर मुझे इस ट्रायंगल का पता नहीं है, मुझे पहले निकालना होगा यूजिंग पाइथागोरस बाबा की थ्योरम। जरा जल्दी बोल, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, which implies to perpendicular का स्क्वायर is equal to 6 square 36 minus 3 square 9, that's 36 minus 9, that's 27, and p हमारे पास आएगा बराबर 27 रूट ऑफ 27। अरे क्या मैं रूट ऑफ 27 को लिख सकता हूँ 3√3? तुझे परेशानी हुई, मुझे पता है तुझे परेशानी हुई, देख कैसे लिख सकता हूँ 3√2। 27 होता है 3 क्यूब, दैट्स 3 into 3 into 3, 27 होता है अंडर रूट ऑफ 27 is under root of 3 into 3 into 3। इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर into 3। 3 स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, दैट इज 3√3। अरे यार तुझे मैंने एक्सप्लेन भी करके दिया कैसे रूट ऑफ 27 होता है 3√3। मुझे बताओ ये क्या वैल्यू आया, 20 रूट ऑफ 27, यहाँ बोल तो 3√3 आया इसका वैल्यू। जरा मैंने इसका साइन डिफाइन किया, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज 3√3 डिवाइड बाय what we call as hypotenuse, that is 6। तुझे समझ नहीं आया, मुझे पता 3(1r), 3(2r), that's equal to under root 3 divided by 2। मुझे पता इस एंगल का साइन मुझे मिला √3 divided by 2। तूने अभी पढ़ा ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल में साइन का वैल्यू किस थीटा पे होता है, √3 divided by 2। तुझे याद होगा साइन का वैल्यू किस थीटा पे होता है, साइन का वैल्यू होता है थीटा क्यू पी आर, जब होगा 60 डिग्री तब होता है साइन का वैल्यू √3/2। अभी मैंने तुझे बोला था क्योंकि साइन 60 किसके बराबर होता है, √3/2। यहाँ पे दो तरीके से तू कह सकता है साइन का किस थीटा पे वैल्यू होता है, व्हाट वी कॉल एज √3/2, दैट इज 60 डिग्री। यहाँ तू कह सकता है इन दो इक्वेशंस को कंपेयर कर, जब तू इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेगा, यहाँ पे भी √3/2, यहाँ पे भी √3/, यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन, दैट इज QPR, यहाँ पे 60 डिग्री, दैट इज QPR = 60 डिग्री। लेकिन मसला एक बात है, जो आप बच्चे हो ना, ये आप कंसिडर करते हो QPR = 60 डिग्री, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या वो आप नहीं समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट ये क्या है कि साइन का वैल्यू √3/2 सिर्फ 60 डिग्री पे नहीं होता है बेटा।
याद रखना है सिर्फ 60 डिग्री। हाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री मीन्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में सिर्फ 60 डिग्री पे होता है। बात को समझो, बात को समझो। साइन का वैल्यू 60 डिग्री सिर्फ किस पे, साइन का वैल्यू √3/2 सिर्फ नहीं होता है 60 डिग्री पे। हाँ ये ऐसी बात है कि एक्यूट एंगल्स में साइन का वैल्यू √3/2 होता है 60 डिग्री पे। किसी ओब्ट्यूस एंगल पे लेट अस सपोज मेरे पास है 150 डिग्री, 150 डिग्री पे मे बी साइन का वैल्यू फिर से आया क्या, √3/2। आगे बच्चे बोलेंगे सर मैं क्यों नहीं QPR को लिखूंगा फिर 150 डिग्री। मुझे समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट। मैं कहता हूं कि साइन का वैल्यू √3/2 सिर्फ नहीं होता है 60 डिग्री पे, मे बी इट इज 150 डिग्री पे भी होता है साइन का वैल्यू। फिर कहेंगे आप सर मैं क्यों नहीं लिखूंगा इसको 150 डिग्री। याद रखना जो QPR है ना, इट इज द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और ऑब्वियसली तुझे पता है ये एक्यूट एंगल है। अगर ये एक्यूट एंगल है, मुझे पता है साइन का वैल्यू होता है √3/2 किस एक्यूट एंगल पे, 60 डिग्री पे। 100% आंसर आएगा 60 डिग्री। P will be this will be 60 डिग्री। तुझे समझ नहीं, बात को समझ, बात को समझ। मैं कह रहा हूं कि साइन का वैल्यू √3/2 एक्यूट एंगल में तो 60 डिग्री पे ही होता है, ऑब्टूस एंगल में फॉर्मूला 155 डिग्री पे भी होगा। याद रखना सर फिर मैं क्यों लिख रहा हूँ 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो QPR है हमारे पास एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल पे याद रखना एक्यूट एंगल सिर्फ एक ही वैल्यू है एंगल एक्यूट एंगल का 60 डिग्री जिसपे साइन होता है √3/2। दैट मीन्स यहाँ पे आप 60 डिग्री के अलावा कोई एंगल नहीं लिख सकते जिसपे साइन आएगा √3/2, क्योंकि QPR एक एक्यूट एंगल। ये हुआ पहला पार्ट इसका। जरा दूसरा पार्ट जल्दी जल्दी बोल मुझे। साइन एंगल ऑफ PRQ, मुझे पता है, मुझे निकाला है एंगल ऑफ PRQ। जरा मुझे बोलो मैं क्या करूंगा इसका डिफाइन। PRQ कुछ भी डिफाइन कर सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं था कि साइन ही में डिफाइन करूं, मैं टेन भी डिफाइन कर सकता था, मैं कॉस भी डिफाइन कर सकता था इस एंगल का, आपको वैसे भी आंसर मिलता। अरे यार यहाँ पे चलो मैं एक करके दिखाता हूँ। टेन यहाँ पे डिफाइन करूंगा मैं, लेट अस सपोज टेन ऑफ 60 में डिफाइन करूंगा। सॉरी 60 का मुझे पता है, टेन ऑफ दिस एंगल, मैं इसको अब मानूंगा एंगल P ही, जो ये एंगल QPR है दिस एंगल P, मैं टेन ऑफ एंगल P। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मुझे पता परपेंडिकुलर क्या, 3√3 डिवाइडेड बाई बेस क्या 3, 3 कैंसल। मुझे पता टेन का किस वैल्यू पे √3 होता है, ऑब्वियसली 60 डिग्री पे होता है। यहां से भी आप निकाल सकते थे इसको। अरे यार ये मेथड 1 बना, M1 मेथड 1, ये बना हमारे पास मेथड 2। यहाँ पे आप कोई भी किसी भी एंगल के जरिए से, अब आपको एग्जाम में एक ही तरीका लिखना है तो आप इस तरीके से भी एंगल ऑफ P लिख सकते हैं। एंगल P होगा 60 डिग्री, फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक्यूट एंगल है दैट मींस टेन का वैल्यू एक ही एक्यूट एंगल पे होता है √3 दैट 60 डिग्री। अब मुझे बताओ मुझे क्या निकाला, PR को कुछ भी डिफाइन कर, साइन डिफाइन कर, को ये तब इंपॉर्टेंट बनता है जब आपको लिमिट साइड्स की इंफॉर्मेशन दी गई होगी। अभी मुझे तीनों साइड्स की इंफॉर्मेशन दी गई होगी, मैं साइन डिफाइन करूँ, कॉस डिफाइन करूँ, टेन डिफाइन, कुछ भी डिफाइन कर सकूँ, लेकिन ये तब इंपॉर्टेंट जब मुझे लिमिटेड साइड्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। अब सब इंफॉर्मेशन दी गई, चलो इसका डिफाइन करते हैं कॉस। चलो कॉस को नाराज नहीं कर, कॉस ऑफ एंगल PRQ में डिफाइन करूंगा, वो किसके बराबर आएगा, बेस डिवाइडेड बाय PRQ। हाँ ये अब एंगल है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में क्या है बेस, 3√3, ये है ना एंगल PRQ, दैट मींस PRQ कौन सा एंगल है, दिस इज PRQ। जरा मुझे बोलो ये एंगल के रेस्पेक्ट में क्या, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या, 6 मुझे पता कॉस का वैल्यू से 3 1 3 2 मुझे पता कॉस का वैल्यू कब होता है √3/2, इट इज 30 डिग्री। कॉस का वैल्यू होता है 30 डिग्री पे रूट, दैट मींस PRQ विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तुझे समझ नहीं आया, तुझे समझ नहीं आया मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मुझे पता कॉस का किस एंगल पे होता है 30 डिग्री। सर कॉस का तो √3/2 किसी और एंगल पे भी होगा, लेकिन वो ऑब्ट्यूस होगा। एक्यूट एंगल्स में एक ही एंगल के पे इस पे वैल्यू आता है, दैट इज √3/2 दैट इज 30 डिग्री, क्योंकि ये भी एक्यूट एंगल, दैट मींस दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ये आपके पास जो क्वेश्चन था ये मैंने सॉल्व किया। इसके बाद और एक एग्जांपल है, वो भी अच्छी एग्जांपल है। इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 कहती है कि इफ साइन a प्लस a माइनस b इक्वल 1/2 cos a प्लस b इक्वल 1/2, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है जो एग्जांपल बता रही है, दैट मींस a प्लस b इज ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस और इक्वल टू 90 डिग्री और a है ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, ये है फाइंड एंगल a एंड b। देख कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। सिंपली मुझे पता दिया क्या गया है, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अभी तूने किया, अभी जरा मुझे बोलो इसको मैं a माइनस बी को थीटा मानूंगा,
मुझे बताओ साइन थीटा कब होता है 1/2? एग्जैक्टली सर 30 डिग्री पे। दैट मीन्स जो a माइनस बी है मेरे पास थीटा, वो किसके बराबर आएगा? 30 डिग्री। खत्म बात यहाँ पे। तुझे समझ में आया? क्यों? बात को समझ। सर तू अब मुझे सवाल करेगा, सर 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 चलो वहां पे तो आप बोल रहे थे कि एक्यूट एंगल है, यहाँ पे क्या ड्रामा करोगे? यहाँ पे तो आपने बोला साइन का वैल्यू 1/2 सिर्फ नहीं होता है कि व्हाट वी कॉल है, सिर्फ 30 डिग्री पे साइन का वैल्यू 1/2 नहीं होता। हाँ मैं अभी अपनी बात पे कायम हूँ। हाँ सर फिर क्यों 30 डिग्री आप साइन का वैल्यू 1/2 होता है 120 डिग्री पे भी, आपने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे 120 डिग्री? याद रखना। वो ये मुझे बता रहा है, ये मुझे बता रहा है, ये कह रहा है कि a प्लस बी होता है 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री के बराबर। अगर a प्लस बी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास a है 60 डिग्री और b है तो 20 डिग्री, a प्लस बी क्या आया 80 डिग्री, दैट मींस लेस देन ये, और a है ग्रेटर देन b। मुझे पता है a माइनस बी क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है वो भी आएगा ना लेस देन 90, वो भी आएगा ना एक्यूट एंगल। तुझे समझ, अगर a प्लस बी है लेस देन 90 मतलब एक्यूट एंगल, a माइनस बी तो ऑब्वियसली आएगा एक एक्यूट एंगल, वो भी आएगा 90 डिग्री और 0 डिग्री के रेंज में। और एक्यूट एंगल में मैंने तुझे बोला अभी कि एक्यूट एंगल में सिर्फ एक ही एंगल होता है, दैट इज 30 डिग्री, जिसपे साइन का वैल्यू क्या होता है 1/2। सर यहाँ पे 30 डिग्री ही मैंने क्यों लिया? इस पॉइंट ने मुझे मजबूर किया। इसने कहा a प्लस बी है लेस देन 90 डिग्री है इक्वल टू 90, दैट मींस a माइनस बी तो कोई गुंजाइश नहीं, और a है ग्रेटर देन b तो a माइनस बी भी होगा एक एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल में एक ही एंगल है जिसपे व्हाट वी कॉल एज ये होता है क्या, व्हाट वी कॉल एज 90 डिग्री, सॉरी 1/2 होता है किस एंगल पे 30 डिग्री पे। दूसरा कर cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। मुझे पता a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, इसको मैं मान के चलूंगा थीटा। मुझे पता cos ऑफ थीटा कब होता है 1/2, एग्जैक्टली 60 डिग्री पे। अरे यार एग्जैक्टली 60 डिग्री पे cos का वैल्यू होता है थीटा 1/2। सर 60 डिग्री के बगैर भी कुछ एंगल्स है, कोई ऑब्टूस एंगल होगा जिसपे होगा cos का वैल्यू व्हाट वी कॉल इज 1/2। मैंने क्यों नहीं लिखा वो एंगल? इस कंडीशन में मजबूर किया। इसने कहा a प्लस बी है लेस देन 90 डिग्री या इक्वल टू 90 डिग्री या ग्रेटर देन 0 डिग्री। इसने मुझे कहा कि ये नए इस रेंज में आ रहा है। जब इस रेंज में आ रहा है कि एक्यूट एंगल होगा, जब एक्यूट एंगल होगा मतलब एक्यूट एंगल में एक ही एंगल है जिसमें जो थीटा एक ही एंगल है दैट इज 60 डिग्री, जिसपे साइन ऑफ थीटा होता है 1/2। जरा मुझे बोल, इसको मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जरा मुझे बोल मुझे क्या निकालना है? एंगल ए एंड एंगल बी, मुझे ए और बी का वैल्यू निकालना है। तुझे पता है ना, तूने पढ़ा है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये मेरे पास 2 इक्वेशंस है, इन 2 इक्वेशन से मुझे ए और बी का वैल्यू निकालना होगा। मुझे लगता है अगर तूने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ा होगा तो इसको 1 सेकंड देगा। जरा 3 मेथड से ए और बी के वैल्यू निकालने के मैं तुझे एक एक करके लीनियर इक्वेशन में समझाऊंगा कैसे सॉल्व करते इक्वेशंस। मुझे बता ये जो 2 इक्वेशन है इनको सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालने के 3 तरीके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे इजी को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में वो बड़ा मेथड होता है, वो एग्जाम में इस काम आएगा। लेकिन याद रखना जब भी आपको कहीं दूसरी जगह किसी दूसरी चैप्टर में लगाना होगा कुछ वैल्यू निकालने के लिए, वो ये व्हाट वी कॉल एज कुछ वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। या तो तू यूज करेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड या तो तू एग्जैक्टली यूज करेगा व्हाट वी कॉल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो मैं यहाँ पे दोनों मेथड दिखाता हूँ। अब आपके लिए मैं क्या करूँ, पहले मैं करूँगा एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। जरा मुझे बोलो, मैं ऐड करूंगा दोनों इक्वेशंस को। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एक इक्वेशन है, और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री दूसरी इक्वेशन है। जरा मुझे बताओ मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये इजी मेथड होता है इसलिए मैंने ये अप्लाई किया। एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दैट मींस यहाँ पे प्लस प्लस प्लस। जरा मुझे बोलो a और पे, जरा मुझे बोलो a और a क्या होगा 2a। जरा मुझे बोलो माइनस b प्लस b क्या होगा, कैंसल, इज इक्वल टू 30 प्लस 60 क्या होगा 90। a किसके बराबर आएगा 90 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। a का वैल्यू आएगा 45 डिग्री। अगर a का वैल्यू आपको निकला 45 डिग्री, देयरफॉर मुझे पता है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। जरा मुझे बोला a क्या है 45 डिग्री, माइनस b क्या है निकालना है, इज इक्वल 30 डिग्री। दैट मींस b का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 15 डिग्री। दैट मींस a और b का वैल्यू जो आपको निकालना था वो आपको निकला। मैंने 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया कैसे, व्हाट वी कॉल इज बाय व्हाट वी कॉल इज, इसको बोलते हैं हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। मैंने 2 इक्वेशन को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं वैसे भी निकला है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जरा याद रख, अब मैं इसको मेथड 1, अब मैं इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा भाई। चलो आप यही लिखना है, ये जो एडिशन मेथड है आंसर मैं दिखा रहा हूँ 2 मेथड, एग्जाम में नहीं लिखना है 2 मेथड, आप यही इस मेथड एग्जाम में यही मेथड लिखना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड। जरा सब्स्टिट्यूशन मेथड में
ज़रा मुझे बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1, ज़रा मुझे बोलो इक्वेशन 1 से हम क्या लेंगे, a इज इक्वल टू 30 प्लस बी, ऐसी करते थे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुट इक्वेशन 3, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, अरे यार बचपन में याद दिला दिया तुम लोगों ने, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 किसमें, इन इक्वेशन व्हाट वी कॉल एज सेकंड, ज़रा मुझे बोलो जब मैं इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करूँगा, a के बदले 30 प्लस बी, प्लस है b ऑलरेडी दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, मुझे मिलेगा 30 प्लस 2b इक्वल 60 डिग्री, 2b निकलेगा बराबर 30 डिग्री के, मुझे पता b निकलेगा बराबर 15 डिग्री के, अगर b निकला 15 जो अभी भी हमने लिख रहा था b 15 डिग्री, जरा मुझे बोलो देयरफॉर a इज इक्वल टू, a किसके बराबर है, a है 30 प्लस b, 30 प्लस b है 15 डिग्री, दैट मीन्स a आएगा बराबर 45 डिग्री। तू बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड कर, ये इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको बोलते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड, इसको बोलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड। आप दोनों मतलब जो इक्वेशंस दो को सॉल्व कर सकते किसी भी तरीके से। ए हमारे पास आया 15 डिग्री, सॉरी ए आया 45 डिग्री और बी आया 15 डिग्री। ये थे हमारे पास ये जो दो एग्जांपल्स है जो मुझे लग रहा था थोड़े दिखाने की ज़रूरत है। ये एग्जांपल्स भी मैंने दिखाई और बेसिक्स भी हमने सारा क्लियर किया जो एक्सरसाइज जिस पे बेस्ड है एक्सरसाइज 8.2। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब द चैनल।